गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एपीयू की तैयारी की में इस समय व्यस्त होंगे। आज का वीडियो आपके लिए आया है पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर 19 से संबंधित है। चैप्टर 19 में किससे संबंधित प्रोविजन है? भगौड़े या फरार अपराधी। कौन सा अपराधी? भगौड़े या फरार अपराधी। इसमें एक वर्ड और आता है मफरूर। अगर पूछ लेता है कि मफरूर व्यक्ति कौन सा, यानी कि फरार अपराधी, तो भगौड़ा टर्म हो या फरार हो या मफरूर हो, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो फरार अपराधी जो होता है वो चैप्टर 19 में है रेगुलेशन के, और इसका प्रोविजन जो है वो पैरा 215 से लेकर 222 तक प्रोविजन दिया गया है। 215 से लेकर पैरा 215 से 222 तक। अब एक एक पैरा का हम इसमें स्टडी करेंगे कि किस पैरा में किससे संबंधित प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले आता है पैरा 215। 215 में बताया गया है कि अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए हम उद्घोषणा और कुर्की कब जो है उसकी हो सकती है। तो 215 में हमें दो टर्म यूज करना है, उद्घोषणा एवं कुर्की। दो की बात करते हैं हम, उद्घोषणा एवं कुर्की। अगर उद्घोषणा की बात हम सीआरपीसी में लेकर चलते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 82 में उद्घोषणा है और 83 में कुर्की है। तो सीआरपीसी में 82 में उद्घोषणा, 83 में कुर्की, और पुलिस रेगुलेशन के पैरा 215 में उद्घोषणा एवं कुर्की की बात की गई है। यानी कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 12 है, जब उसके अधीन कोई अन्वेषण करने वाला अधिकारी जो होता है, जब वो ये सेटिस्फाई हो जाता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो धारा 41 के अधीन उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन वो अपने को छिपा रहा है या फरार हो रहा है, तब उसके लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? उद्घोषणा जारी की जाती है। उद्घोषणा पर भी अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तब उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की होती है। तो हमें ज्यादा डिटेल में भी इसमें नहीं जाना है, सिर्फ पैरा 215 में क्या प्रोविजन दिया गया है, उद्घोषणा और कुर्की के बारे में दिया गया है, जो कि सीआरपीसी 82 में उद्घोषणा की बात करता है, 83 कुर्की की बात करता है। अब आता है पैरा 216। पैरा 216 क्या है? पैरा 216 में भगौड़ा या फरार अपराधी के बारे में बताया कि भगौड़ा अपराधी किसे कहेंगे। भगौड़ा अपराधी कौन होगा? तो सीआरपीसी की जो सेक्शन 82 के अंतर्गत जो उद्घोषणा जारी की जाती है, तो उसके अर्थ में हम उसको भगौड़ा अपराधी कहेंगे कि जो व्यक्ति धारा 82 सीआरपीसी के तहत उसकी उद्घोषणा जारी हो गई है और वो अपने को छिपा रहा है, तो वो भगौड़ा अपराधी कहलाया जाएगा। पैरा आता है 217। 217 में जो है भगौड़े अपराधियों के वर्गीकरण के बारे में बात की गई है। यानी कि जो भगौड़े अपराधी होते हैं उनकी कैटेगरी दो होती हैं। कैटेगरी दो तरीके की होती हैं, एक को भाग का और एक को भाग खा में डिवाइड कर दिया। यानी कि भगौड़े अपराधियों का वर्गीकरण जो है वो दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक वर्ग हो गया का और एक वर्ग हो गया खा। तो इसमें दो वर्ग बन गए हैं, वर्ग का और वर्ग खा। अब वर्ग का में कौन से व्यक्ति आते हैं? वे व्यक्ति जिनके नाम या उनकी जाति या उनका निवास, जिन व्यक्तियों के नाम, जाति, निवास ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, किस जाति के हैं, उनका निवास स्थान क्या है, ये जब सुनिश्चित हो जाता है तब वो व्यक्ति वर्ग का की कैटेगरी में आएंगे। अब वर्ग खा में कौन से आते हैं? जिन व्यक्तियों में ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि वो उनका व्यक्ति का नाम क्या है, वो किस जाति के हैं, उनका निवास स्थान क्या है, ये सब जब सुनिश्चित नहीं हो पाता है, यानी कि सुनिश्चित
नहीं हो पाता है, तब उन व्यक्तियों को हम वर्ग खा की कैटेगरी में रखेंगे। अर्थात 217 में भगोड़े अपराधियों का वर्गीकरण की बात की गई है, 216 में भगोड़ा अपराधी के बारे में बताया कि भगोड़ा अपराधी कौन होगा, 215 में भगोड़ा अपराधी के लिए उद्घोषणा और कुर्की जारी की जाएगी, 217 में जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात की गई है उसमें वर्ग का और वर्ग खा में डिवाइड कर दिया गया है कि वर्ग का में कौन से व्यक्ति आएंगे। जिन व्यक्तियों के नाम, जाति, निवास ये सब सुनिश्चित हो जाते हैं तो वो वर्ग का में आएंगे। जिन व्यक्तियों के वर्ग, नाम, जाति, निवास सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं वो वर्ग खा में आएंगे। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भगोड़े अपराधी कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो वो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके 2 वर्ग होते हैं भगोड़े अपराधी के। अब आता है पैरा 218। 218 में क्या है? 218 में यह बताया है कि पुलिस थाना जो होता है उसमें भगोड़े अपराधियों के लिए एक रजिस्टर होगा। भगोड़े अपराधी का रजिस्टर होगा। अब रजिस्टर कहां पे होगा? थाने में। भगोड़े अपराधी का रजिस्टर एक होगा, कहां पे होगा? थाने में। तो ये कहां पे प्रोविजन दिया है? 218 में। और थाने में जो होगा तो उसमें फॉर्म संख्या 214 214 में रखा जाएगा, चाहे वो संज्ञा अपराध हो या संज्ञा मामला हो। दोनों मामलों से सभी भगोड़े अपराधियों का नाम जो है वो भगोड़े अपराधियों के जो रजिस्टर होगा उसमें लिखा जाएगा, उसमें उनकी एंट्री होगी। इसके बाद आता है पैरा 219। पैरा 219 जो है, पैरा 219। अब यहां हमने रजिस्टर की बात की थी कि एक रजिस्टर होगा, कहां पे होगा? थाने में होगा। ऐसे ही एक रजिस्टर होगा, वो कहां पे होगा? मुख्यालय। मुख्यालय अर्थात जिले लेवल पर। जिले में एक मुख्यालय में जो है एक रजिस्टर होगा भगोड़े अपराधियों का। और इसको मेंटेन कौन करेगा? इस रजिस्टर को मेंटेन जो करता है लोक अभियोजक करता है। अर्थात जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अभियोजन अधिकारी की, तो लोक अभियोजक इसको मेंटेन करता है। अर्थात जिले का जो मुख्यालय होगा उसमें जो भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर है उसमें एंट्री जो होती है वो लोक अभियोजक के द्वारा होती है। वो उसमें जो है वर्ग का या वर्ग खा से संबंधित जो अपराधी होते हैं उनकी एंट्री करता है। 219 में। 218 में भगोड़े अपराधियों का रजिस्टर जो थाने में होता है उसके बारे में बात की गई है। मुख्यालय में जो रजिस्टर होता है वो पैरा 219 की बात की गई है। अब बात आती है पैरा 220। पैरा 220 और पैरा 221 221 पैरा। तो पैरा 220 में क्या बात कही गई है? पैरा 220 में ये कहा गया है कि भगोड़ा अपराधी जो होता है तो उसको नाम जो होता है उस रजिस्टर में से निकालने का अधिकार किसका है? भगोड़े अपराधी का रजिस्टर में जो नाम लिख दिया जाता है तो उसमें से नाम निकालने का अधिकार किसको दिया गया है? तो यहां पे हम इस तरीके से समझ लेंगे, नाम निकालने का अधिकार रजिस्टर में से। रजिस्टर से नाम निकालने का अधिकार 2 लोगों को दिए गए हैं, जिला अधिकारी को दिया गया है और पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। किस किस को दिया गया है? पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, जिला अधिकारी को दिया गया है। जो पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी को दिया गया है, यहां डीएम को पावर दी गई है। एसपी को जो पावर दी गई है वो बात होती है पैरा 220 में। जिलाधिकारी को जो पावर दी गई है वो है पैरा 221 में। अर्थात किसी भी भगोड़े का नाम रजिस्टर से निकालने की पावर जो दी गई है वो
एसपी को दी गई है 220 में और डीएम को दी गई है 221 में। तो इस प्रकार से पैरा 220 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक जो होता है किसी भी भगौड़े अपराधी का नाम रजिस्टर से निकाल सकता है, लेकिन वो आदेश कब देगा? गिरफ्तारी हो जाने पर। इसमें 3 कंडीशंस दे दी हैं एसपी के लिए। गिरफ्तारी हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, या धारा 299 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाइयों के अभाव में किसी अन्य कारण से भगौड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजक के लिए अपर्याप्त पाया जाता है। जब साक्ष्य अपर्याप्त पाया जाता है तब उसका नाम निकल सकता है। किसी भी भगौड़े अपराधी के लिए अगर कोई साक्ष्य अपर्याप्त मात्रा में है तो उसका नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा एसपी के द्वारा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसका नाम निकाल दिया जाएगा। अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाने पर उसका नाम निकाल दिया जाएगा। तो एसपी को ये पावर दी गई है पैरा 220 में और डीएम को ये पावर दी गई है 221 में। तो इस प्रकार दोस्तों ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैरा थे, पैरा हमने कितने पढ़े? 215। अगर बात करें हम एक एक पैरा की तो 215 हमने पढ़ा, उद्घोषणा और कुर्की की बात करी। पैरा 216 में भगौड़े अपराधी के बारे में बताया, कौन भगौड़ा अपराधी होगा। 217 में भगौड़े अपराधियों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण जो उसको बताया है वर्ग का और वर्ग खा में डिवाइड कर दिया है। पैरा 218 में जो है भगौड़े अपराधियों के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा जो फॉर्म संख्या 214 के नाम से प्रचलित होता है, जो थाने में पाया जाता है। अगर जिला लेवल की बात करें, मुख्यालय में भी भगौड़े के लिए एक रजिस्टर होता है जिसको मेंटेन लोक अभियोजक करता है। ये पैरा 219 में बताया गया है। रजिस्टर से नाम निकालने की पावर किस किस को दी गई है? ये एसपी को दी गई है और डीएम को दी गई है। डीएम को 221 पैरा में दी गई है और एसपी को 220 पैरा में दी गई है। तो इस प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था चैप्टर 19 ये आपका कंप्लीट हो गया है पैरा 215 से 222 तक। 222 जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 220, 221, 222 में जो है न्यायालय से साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना पैरा। तो इस प्रकार आपका ये अध्याय 19 कंप्लीट हो गया है पैरा 215 से 222। कल की नेक्स्ट वीडियो में जो है एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए जो है आप गुलाब एडवोकेट चैनल को आप देख रहे हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। गुलाब एडवोकेट को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके ऐसा करने से मेरा मनोबल बढ़ता रहता है, आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। और मेरा जो भी वीडियो होगा, जो भी लेक्चर होगा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी और आप वीडियो देखते देखते ही आपके ये सारे पैरा याद हो जाएंगे। अब अध्याय 19 का कोई भी आप में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। पैरा 215 हो, पैरा 216 हो, 217 में वर्गीकरण है, 18 में रजिस्टर की बात करते हैं। 18, 19 दोनों रजिस्टर से संबंधित होता है। यह पुलिस थाने में रजिस्टर होता है, 19 में मुख्यालय पर होता है। नाम निकालने का अधिकार जो दे दिया है वो एसपी को दे दिया है, डीएम को दे दिया है। एसपी 220 में आ जाएगा, डीएम जो है 221 में आ जाएगा। इस प्रकार आपका अध्याय 19 कंप्लीट हो गया है। कल एक नए अध्याय के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बस मेहनत से करते रहिए, ऊपर वाला चाहेगा आपकी सफलता जरूर मिलेगी। एपी में आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।